वैसे हिंद स्वराज इस ग्रंथ का ये शताब्दी वर्ष है। अच्छा होता देश के अन्य संस्थाएं, भारत सरकार इस कार्य को अपने हाथ में लेती और 100 वर्ष पूर्व पूज्य बापू के विचार क्या थे, कैसे थे और आज भी वो कितने उपयुक्त हैं, यह बात देश के कोने कोने में पहुंचाते। लेकिन उन्होंने नहीं किया, लेकिन किसी ने तो किया और इसलिए भी डॉक्टर बजाज अभिनंदन के अधिकारी हैं। हिंद स्वराज पढ़ने का मुझे अवसर कई बार मिला है। चालीस साल की आयु में गांधी जी ने ये अपने विचारों को लिपिबद्ध किया है। उनकी हस्तप्रत जिन्होंने देखी होगी, उन्होंने देखा होगा कि वो बहुत तेज गति से लिखते थे, इसलिए उनका हैंडराइटिंग तो कोई किसी ने अच्छा कहा नहीं है। लेकिन लिखते समय कहीं पर भी उनको कुछ लिखा हुआ चेक करना पड़ा और दोबारा लिखना पड़ा, ऐसा कहीं नजर नहीं आता है। यानी विचारों की कितनी क्लैरिटी होगी। और एक बार धारा प्रवाह उन्होंने लिखना शुरू किया होगा और यात्रा के समय लिखना, और वो भी जहाज में, वो जहाज की स्थिति क्या होती है हम अंदाज कर सकते हैं, उसमें बैलेंस रहना न रहना उसकी व्यवस्था नहीं। यानी उस समय की कल्पना हम करें कि किस प्रकार से इस ग्रंथ का जन्म हुआ होगा। समुद्र के बीच यात्रा के दरमियान जब जहाज पूरी तरह हिल रहा है तब मन स्वस्थ है, अक्षर भले ही कैसे ही क्यों न हो, लेकिन अपने उस विचार प्रभाव में, और आज 100 साल के बाद उन विचारों को अगर तराशा जाए, आज की समाज की अवस्था के साथ तराशा जाए और लेखा जोखा लिया जाए, तो आज भी हमें लगेगा कि गांधी आज भी प्रस्तुत है। भारत की आत्मा को पहचानने का उनका सामर्थ्य, भारत के आत्मा के अनुरूप सामाजिक राजकीय स्थितियों को बढ़ाना, बनाना, इसके विषय उनकी प्रतिबद्धता, इस पर स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। अनेक समस्याओं का समाधान उस हिंद स्वराज ग्रंथ में से मिलता है और उसमें संवाद भी, एक एक सवाल उन्होंने रेज किया, सवालों के जवाब दिए। उन सवाल जवाबों को कोई देखे तो आज भी वही सवाल पूछे जाते हैं, वही जवाब दिए जाते हैं। मैं एक बड़ा हल्का फुल्का उदाहरण देता हूं, मीडिया के मित्र मुझे नाराज न हो जाए, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि हिंद स्वराज में गांधी जी ने मीडिया के संबंध में जो सवाल पूछे गए, जवाब दिए, पढ़ने जैसे। और लोगों ने भी पढ़ने जैसे, क्योंकि कभी कभी सार्वजनिक जीवन में जो लोग हैं वो मीडिया के प्रति बड़े नाराज हैं, आलोचना करते हैं, सब ऐसे हैं, वो वैसे हैं, वैसा हो गया, वैसा हो गया। ये सुनने को मिलता है, सब सुन मिलता है। ऐसा नहीं है। 100 साल पहले गांधी जी को भी यही परेशानी आई। तो ये कोई बिगड़ गए हैं, बिक गए हैं, ये जो आरोप लगते हैं वो सही नहीं है। हिंद स्वराज में बड़े विस्तार से उन्होंने अपनी वेदना को प्रकट किया है। उन्होंने इस देश के क्रांतिकारी जिस मार्ग पर है, इसका भी तटस्थ भाव से अभिव्यक्ति की है, बड़े तटस्थ भाव से की है। वरना वो एक खेमे में बैठ करके अपना व्यू दे सकते थे, लेकिन पूज्य बापू ने ऐसा नहीं किया है, तटस्थ भाव रखा है। और आगे एक स्थान पर तो उन्होंने सावरकर जी की बड़ी तारीफ किया हुआ साहित्य उपलब्ध है। यानी उन्होंने कहा कि ये इतने
प्रतिभाशाली लोग, उनका देश को कैसे अधिक उपयोग हो इसका वो रास्ता नहीं सोचता है। इस प्रकार की उनकी व्यथा थी। और जब मैं एक शासकीय व्यवस्था से जुड़ा हुआ हूं तब मुझे आज भी लगता है कि इस देश की कई समस्याओं का समाधान गांधी ने जो रास्ते खोजे थे उससे आज भी हम निकाल सकते हैं। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, गुजरात की वर्तमान सरकार उसने गांधी आदर्शों को विकास के साथ जोड़ने का सफल और भरसक प्रयास किया। अब कोई खादी की ही चर्चा नहीं है। एक प्रकार से खादी यानी नेताओं का एक कॉस्ट्यूम, स्पेशल टाइप ऑफ कॉस्ट्यूम, ये तक उसकी सीमित रह गया। उससे अधिक उसका कोई यानी राजनीति करने के लिए हिस्सा वही बन गया। गांधी ने उस अर्थ में खादी को नहीं लाया। आज अगर एनवायरमेंट की दृष्टि से खादी को देखें, अगर मिल के अंदर कपड़ा तैयार होता है तो 1 मीटर कपड़ा तैयार करने में 5 लीटर से अधिक पानी का उपयोग होता है, और खादी से होता है तो आधे लीटर में हो जाता है। अब ये उस समय गांधी की सोच देखिए, आज एनवायरमेंट की समस्याएं देखिए, पानी का संकट देखिए, तो उसका जवाब वहां था। हमने सरकार में आग्रह किया कि कहीं किसी को स्वागत करेंगे, रिसीव करेंगे, तो हम सरकार में मंच पे खादी का हैंडकरचिप देते हैं। अब निर्णय तो बहुत छोटा है, लेकिन उसके कारण खादी की बिक्री में एक बढ़ावा शुरू हुआ। हमने कार्यक्रम शुरू किया 2 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और सरकार के लोग भी जुलूस निकाल करके खादी खरीदने जा रहे हैं। अब हम लोगों को ये नहीं कहते कि आप खादीधारी बनो, हम कहते हैं आपके घर के अंदर 10 प्रकार के कपड़े हैं, एक खादी का भी होना चाहिए। और उसका परिणाम ये हुआ है कि हमारे यहां 40% खादी विक्रय में वृद्धि हुई है, 40% इंक्रीज। अब गांधी विचार को जिंदगी भर जिन्होंने गाया बजाया, और मैं अनुभव कर रहा हूं उसके माध्यम छोटे छोटे तरीके से इन चीजों को लाया जाए। अब उसको जब आप कहते थे ग्राम राज्य, और मुझे याद है मैं जब नया मुख्यमंत्री बना तो लोग मुझे क्या कहते थे, एक छोटी बात कहते थे कि मोदी जी कुछ करो या न करो, कम से कम शाम को खाना खाते समय बिजली मिले, इतना तो करो। खाना खाते समय बिजली नहीं मिलती जब। ये मैं 2001 की बात कर रहा हूं। आज हिंदुस्तान में गुजरात अकेला राज्य है जहां गांव में भी 24 घंटे 3 फेज अनइंटरप्टेड पावर मिलता है। और जिस दिन ज्योतिग्राम योजना के तहत गुजरात के गांव को बिजली दी, उस दिन मैंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि गांधी जी जहां होंगे आज उनको आनंद होता होगा कि जिस सपना उन्होंने देखा था गांव के सुख का, उसका एक हिस्सा पूरा करने का सौभाग्य हमें मिला है। एक गांधी के जीवन की घटना है। यहीं अहमदाबाद में रहते थे, साबरमती आश्रम में, और उस समय रक्तपीत के दर्दियों की एक अस्पताल के उद्घाटन के लिए उनको निमंत्रण देने के लिए लोग गए और उनसे कहा कि ये रक्तपीत वाले जो दर्दी हैं उनकी सेवा के लिए हम अस्पताल शुरू कर रहे हैं, आप उसके उद्घाटन के लिए आइए। और गांधी जी ने जो जवाब दिया था, ये जवाब अगर हम सुनेंगे तो लगेगा यार ये क्या, कैसे थे बाबू, ऐसा जवाब देते हैं क्या, कैसी अरोगेंसी होती है क्या। पहली नजर में ऐसा लगेगा। उन्होंने कहा कि आप मुझे उद्घाटन के लिए बुलाने भी आया हो, जिस दिन ताला लगाना होगा उस दिन बुलाने में आऊंगा। गांधी जी ने ऐसा कहा। अगर कोई समझ ना पाए उनकी बात को तो उसको झटका लगेगा, यार ऐसा गांधी जी बोल सकते। भाइयों बहनों, गांधी जी का सपना था कि रक्तपीत के अस्पताल को ताला लगे, और उनकी इच्छा थी खुद ताला लगाए। उनकी वो इच्छा खुद तो पूरी नहीं कर पाए, मेरा ये सद्भाग्य था, मैंने उस अस्पताल को ताला किया। और गुजरात देश का पहला राज्य बना जिसने रक्तपीत इरेडिकेशन के अंदर सफलता प्राप्त की। मित्रों, गांधी के सपनों को पूरा करने के लिए
क्या शासन व्यवस्थाएं आज काम नहीं कर सकती हैं? कर सकती हैं। आज गुजरात देश के अंदर एक राज्य है, और आप लोग कभी इंटरनेट पर अब्दुल कलाम जी के भाषण पढ़ोगे तो आमतौर पर हर भाषण में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि बहुत बड़ा अचीवमेंट किया इस सरकार ने। और आज मेरे राज्य में 200 साल पुरानी एक जो रक्तपित अस्पताल थी और दूसरी 150 साल पुरानी थी, दोनों अस्पताल को ताले लग गए। सपना गांधी का था, पूरा करने का सौभाग्य हमें मिला, हमने उसे करके दिखाया। मुझे याद है मैं जब छोटा था, संगीत से तो हम बहुत सी चीजें सुनते थे, सीखते थे, लेकिन आचार्य विनोबा जी के विचारों से प्रभावित डॉक्टर द्वारकादास जोशी मेरे गांव में थे। उनका हमने भाषण सुना था बचपन में। वो सर्वोदय विचार के प्रचार के काम में लगते थे। वो कहते थे, भाई ये लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, इसमें इधर का दल उधर का दल, ये आरोप वो आरोप तो चलता है, समझ सकते हैं, लेकिन गांव के अंदर जब चुनाव होता है तब गांव दो हिस्सों में पड़ जाता है और वो दरार इतनी भयंकर होती है कि गांव बिखर जाता है, खत्म हो जाता है। गांव के लेवल पर गांव के अंदर एकता बनी रहनी चाहिए, सहमति की राजनीति होनी चाहिए। ये गांधी विचार थे, विनोबा जी उसको प्रकट करते थे और उसको आगे चल करके सर्वोदय के मित्र भी बोलते थे। और उनकी इच्छा थी, और हमने भी देखा है कि जब गांव के लोकल लोगों के चुनाव होते हैं तो बेटी भी ससुराल में वापिस भेज देते हैं। जब तुम चुनाव मेरे सामने थे, ले जाओ तुम्हारी बेटी को। यहां तक हालत खराब हो जाती है। एमपी एमएलए का चुनाव होता है, फिर गांव वाले मतदान करने के बाद फिर इकट्ठे हो जाएगा, अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन गांव के चुनाव होते थे गिरास। हमारी सरकार ने एक निर्णय किया, जो गांव सर्वसम्मति से अपने प्रतिनिधि पसंद करेंगे, उन गांव को हम विकास की राह से देंगे और एक समृद्ध गांव योजना बनाएंगे। और आपको जानकर के खुशी होगी, राजनीति को इतना भद्दा माना जाता है, इतना बुरा माना जाता है, ऐसे माहौल में गुजरात के अंदर, और मुझे याद है मैं 7 अक्टूबर को शपथ लिया था, 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण जी का जन्मदिन था, 11 अक्टूबर को मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मुख्यमंत्री के नाते, और उस दिन मैंने ये समृद्ध गांव योजना घोषित की थी, क्योंकि उसके तुरंत बाद हमारे यहां करीब 7-8 हजार पंचायतों के चुनाव होने वाले थे। 45% विलेजेस समृद्ध बने थे इस चुनाव के माहौल में। और उसके बाद ये निरंतर प्रयास चलता है, 55-60% तक सफलता प्राप्त हुई है। और अनुभव ये आया कि विकास राशि का जितना खर्चा होता है, चुनाव कराने के जो खर्चा होता है उससे वो कम होता है, पैसे बच जाते हैं। यानी गांधी विचार को कैसे आज भी लागू किया जा सकता है। गांधी जी प्रकृति प्रेमी थे, पर्यावरण की बड़ी चिंता करते थे। जब साबरमती आश्रम में थे, हमने उनकी घटनाएं पढ़ी थी। कोई अगर ज्यादा भी पानी उनके प्याले में डालता था तो डांटते थे, पहले पूछो भाई, आधा पीने वाला को पूरा पीना उतना ही डालो। यानी पानी, अब उस समय तो साबरमती बहती थी, पानी 24 घंटे उनके सामने था, लेकिन गांधी जी को दूर तक दिखता था कि कभी इसे बालू दिखने वाली। और इसलिए वो कहते थे, भाई पानी जितना जरूरत से ज्यादा उपयोग, इतने वो यानी प्राकृतिक संसाधनों के रक्षण के लिए इतने सजाग थे। उस काम को वो कहते थे। गुजरात में अंदर चेक डैम का एक अभियान चलाया, जल संचय का एक अभियान चलाया, पूरे हिंदुस्तान में वाटर टेबल नीचे गए थे। अकेला अपवाद गुजरात ऐसा है कि जहां 5 से 7 मीटर तक पानी के वाटर टेबल